हाय स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान में यूनिट 2 पे चलेंगे। अध्याय 5वां है पुष्पी पादपों की आकारिकी। तो इसमें पहला प्रश्न है मूल मतलब जड़ के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है? पहला बरगद है, दूसरा शलजम है, तीसरा मैनग्रोव वृक्ष है। तो मूल का रूपांतरण क्या होता है? तो इसमें जड़ का सामान्य कार्य पौधों को स्थिर रखना होता है, ठीक है, और एवं जल खनिजों का अवशोषण करना होता है, खाद्य पदार्थ का संग्रह करना होता है, यांत्रिक सहारा देती हैं ये, स्वांगीकरण आदि जैसे विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु जड़ों की रचना, आकार प्रकार में हुआ किसी भी प्रकार का परिवर्तन मूल का रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक पादप है, उसमें से जड़ें निकली हुई हैं, ये जड़ निकली हुई है मान लीजिए। इसमें से शाखाएं निकली होती हैं, तना, ये जड़ें होती हैं, ये पत्तियां होती हैं। तो ये जड़ें क्या करती हैं? ये पार्श्व जड़ें होती हैं, पार्श्व में निकली हुई। ये मुख्य जड़ है, मुख्य जड़, और ये मूसला जड़। तो ये क्या करती हैं कि ये मिट्टी में दबी हुई होती हैं। एक तो पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। कैसे कि आंधी आए, तूफान आए या कुछ भी आए तो ये मजबूती से उसको एक ज़मीन में स्थिर रखती हैं, उस ज़मीन में पौधे को गिरने नहीं देती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब स्थिर रखती हैं। दूसरा, ये जो मिट्टी में घुला हुआ केशिका जल है, इसको अवशोषित करने का काम करती हैं, और मिट्टी में जो भी खनिज पदार्थ हैं उनको अवशोषित करने के काम में जड़ें आती हैं। इसके बाद है बरगद, पूछा हुआ है बरगद। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर मिट्टी में धंस जाती हैं, इन्हें स्तंभमूल कहते हैं। ये शाखाओं को सहारा प्रदान करने के अतिरिक्त जल तथा खनिजों का अवशोषण करती हैं। ये अपस्थानिक होती हैं। देखें कैसे, मान लीजिए बरगद का वृक्ष है, इससे देखो ये शाखाएं निकली हुई हैं। तो ये क्या काम करती हैं? ये शाखाओं से लटकती हुई मिट्टी में धंस जाती हैं, जिससे पौधे को भी सहारा मिलता है। और क्या करती हैं? इनको मिट्टी में से मौजूद जो खनिज पदार्थ हैं उनका अवशोषण भी करती हैं और पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। इन्हें स्तंभमूल कह देते हैं या फिर इन्हें अवस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। ये देखो वायवीय हैं, बाहर हैं। दूसरा दिया हुआ था शलजम। शलजम में देखें, इसकी मूसला जड़ भोजन संचय के कारण फूलकर कुंभ का रूप ले लेती हैं। इसे कुंभी रूप जड़ कहते हैं या नेपिफॉर्म जड़ भी कह देते हैं। देखते हैं, इसका चित्र से मालूम पड़ेगा, दिखाई दे रहा है। ये शलजम है, फूलकर भोजन संचय के कारण ये फूल जाती हैं और फूल के कुंभी का रूप ले लेती हैं, इसीलिए इन्हें कुंभी रूप जड़ या नेपी रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेपीफॉर्म रूट, नेपीफॉर्म रूट कहते हैं। मैनग्रोव वृक्ष, ये पौधे लवणोद्भिद होते हैं, मतलब जहाँ पे लवण की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ उगते हैं। इनकी कुछ जड़ों के अंतिम छोर खूंटी की तरह मिट्टी से बाहर निकल आते हैं। इन ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ों पर श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। ये जड़ें श्वसन में सहायक होती हैं, अतः इन्हें श्वसन मूल या निमेटोफोर कहते हैं। ये राइजोफोरा पौधे में पाए जाते हैं। तो इसका एक चित्र देख लेते हैं। देखो, खूंटी की तरह बाहर निकली हुई है। ये राइजोफोरा का एक पौधा है, इसमें से बाहर की ओर निकली हुई होती हैं ये जड़ें। ठीक है,
तो ये इनको निमेटोफोर कहते हैं और रेस्पिरेटरी का ये काम करती हैं। ये गुरुत्व ऋणात्मकता क्यों होती है? क्योंकि ये भीतर की ओर जानी चाहिए थी भूमि में, लेकिन बाहर की ओर निकली हुई होती हैं, मतलब उल्टा चलती हैं, इसीलिए इन्हें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ों पर कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो इन जड़ों को क्या बोलते हैं? निमेटोफोर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इतने इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।